ठीक। अच्छा, इसके पहले भी एक चैप्टर है। पानी में दे थोड़ा ज्यादा में छोटा। सही। ठीक है। अब इसके पहले भी दो चैप्टर है। ठीक है। एक में इंडिया स्टेट के बारे में बताया गया है। ठीक। और दूसरा है सिटीजनशिप। ठीक है। ये दो चैप्टर हैं। इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बोरिंग चैप्टर हैं और इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये ज्यादा, मतलब इसका वेटेज भी ज्यादा नहीं है। तो अगर किसी को पढ़ना हो तो या तो वो अपने से पढ़ सकता है, मतलब ये वीडियो इसको यूट्यूब पे पड़े ही हैं। ठीक है, वहां से पढ़ सकता है, नहीं तो बुक से पढ़ सकता है। नहीं तो इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। और उसके पहले हम लोग मौलिक अधिकार को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, ये पार्ट 3 के अंदर दिया गया है। ठीक है। पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ एग्जाम में, मतलब वनडे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये कौन से पार्ट में है, तो ये हमारा पार्ट 3 के अंदर आता है। ठीक। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, उसको समझते हैं एक बार। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए तो इनिशियली वर्ल्ड के अंदर, शुरुआत में जो वर्ल्ड था, आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, वहां पे मेनली किंग ही रूल करते थे। ठीक। मतलब राजा, राजाओं के द्वारा शासन होता था। ठीक है। तो ये जो राजा होते थे, इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती थी। ठीक है। राजा होते थे, इनके पास पावर बहुत ज्यादा होती थी। अब जहां भी पावर बहुत ज्यादा हो, वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, वो लोग शोषण करेंगे दूसरों का। ठीक है। बस। ठीक। तो ये लोग, मतलब किंग क्या करते थे, लोगों का शोषण कर रहे हैं, जहां भी पावर आ जाएगी, ठीक, वो क्या करना शुरू कर देगा, लोगों का शोषण शुरू कर देना है। ये मतलब बेसिक करेक्टर है, ह्यूमन का बेसिक हेलो। करेक्टर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज बिल्कुल नहीं जा रही है, इसके पहले भी नहीं जा रही थी। ये हमारी वॉइस लाइक कर रही है। हेलो अच्छा, एक मिनट, मौर्य, एक मिनट। हाँ आवाज हाँ, नहीं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, ठीक है। हेलो, आवाज जा रही है अब? हाँ ठीक है। हाँ, एकदम क्लियर जा रही ना? ठीक। हम्म। फिर से शुरू कर देता हूँ मैं, एकदम शुरू से। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, ये हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में। ठीक। और ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक। तो हमारे जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है। और कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 के अंदर है। ठीक है। ये समझ में आया? अब यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स आए क्यों, इसको समझते हैं। तो इनिशियली अगर हम लोग देखें, तो वर्ल्ड के अंदर कौन रूल कर रहा था? यहाँ पे किंग हुआ करते थे। आज से 2000 साल पहले मेनली क्या हुआ करते थे? किंग। कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं होती थी।
ठीक, जो आज के टाइम पे हम लोग मॉडर्न गवर्नेंस देखते हैं, ये उस टाइप का गवर्नेंस नहीं था। ठीक है, तो किंग के पास क्या था, बहुत ज्यादा पावर होती थी। ठीक, ये सेंटर ऑफ पावर होते थे, किंग जो थे सेंटर ऑफ पावर थे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये जो चाहेंगे, किंग जो चाहेगा वो करेगा। ठीक है, जो किंग चाहेगा उसके मन में जो आया वो करेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता था, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता था। ठीक, तो लोगों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, कहीं भी, अगर कहीं पे भी देखो, जहां पे भी अगर किसी भी पर्सन के अंदर एक लिमिट से ज्यादा पावर आ जाए, तो वो दूसरों का शोषण करना शुरू ही कर देता है। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी, मतलब जो किंग हुआ करते थे ये कर रहे थे शोषण। जो हमारे नॉर्मल पब्लिक थी उनका शोषण हो रहा था किंग के द्वारा। अब हुआ क्या कि यहाँ पे 12 या 13 सेंचुरी के आसपास, मतलब इसको ऐसे समझो कि 13 सेंचुरी के आसपास, यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, एक वहां पे मूवमेंट होता है, मतलब वहां पे एक रिवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंग्लैंड की पब्लिक थी, ठीक, इंग्लैंड की पब्लिक वहां के किंग के साथ, ठीक है, इंग्लैंड की पब्लिक वहां के किंग के साथ एक, वहां पे एक समझौता होता है। ठीक है, वहां पे एक पैक्ट साइन होता है, मतलब एक तरीके से समझौता होता है। ठीक, किसके किसके बीच में, जो हमारा किंग है और जो सिटीजन्स है, इंग्लैंड के सिटीजन्स, उनके बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किंग जो है कुछ राइट्स देता है यहाँ के लोगों को, जो इंग्लैंड के लोग थे या सिटीजन थे उनको कुछ राइट देता है। ठीक, तो इसी, तो ये जो किंग के द्वारा लोगों को जो राइट्स दिए गए ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। ठीक है, इसी को एक एक्ट के तहत दिया गया। उस एक्ट को मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, MAGNACARTA। ठीक, उस एक्ट को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। ठीक, और वहीं से हमारे फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है। ठीक, यहीं से हमारे फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू करेगा, जैसे जैसे टाइम बीते जाएगा ये धीरे धीरे हमारा इवॉल्व होता शुरू हो जाएगा। यार, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो मैग्ना कार्टा क्या था, मैग्ना कार्टा क्या था, ये एक तरीके से समझौता था, एक तरीके से जो हमारा किंग है, किंग, जो इंग्लैंड का किंग था और सिटीजन, उनके बीच में एक समझौता साइन हुआ था। ठीक है, उसी समझौते को क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा। ठीक, और इसी से क्या हुआ था, राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। ठीक, जो वहाँ के सिटीजन थे उनको राइट कुछ प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो जहां भी अगर ये मैग्ना कार्टा दिखे तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे जहां पे भी हमको ये मैग्ना कार्टा दिखे, वहां पे समझो कि क्या हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, इसको समझते हैं। ठीक, जैसे ये फंडामेंटल इसको क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे साइंस के अंदर सबने पढ़ा होगा, एक हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक, एक हमारी क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, ऐसा करके होता है कि नहीं मिश्रा जी, संदीप भाई, मंगेश, हम्म, ऐसा होता है ना, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। हाँ, होता है भाई। ठीक है, थोड़ा बताओ भाई फंडामेंटल क्या होता है, संदीप भाई फंडामेंटल क्या होता है बेसिक बताओ। बेसिक थिंग्स जो मतलब किसी भी चीज के हाँ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका ठीक है, बेसिक फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, हाँ, मतलब जैसे लाइफ को जीने के लिए क्या चाहिए, बेसिक सबसे क्या है, एक तो मतलब एयर हो गई, ठीक है, दूसरा क्या हो गई, वाटर हो गया, ठीक, और तीसरा क्या है, फूड। ठीक, तो किसी भी चीज के लिए जो बेसिक होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक, उसी को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल, जिनके बगैर काम नहीं चल सके। ठीक है, जैसे वहां पे साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसे यूनिट्स, ठीक, जिनसे हमारे डिराइव यूनिट बनते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ऐसे यूनिट्स जिनसे क्या बनते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं, उन्हें हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब एकदम से बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पे फंडामेंटल लॉ की बात हो रही है, राइट्स क्या है, एक तरीके से ये मतलब लॉ ही है। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं, ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, यहीं से सारे लॉ आते हैं। ठीक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यही हमारा क्या है, फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, तो यहीं से हमारे सारे लॉ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारे सारे लॉ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे राइट्स है, ठीक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल लॉ है, तो हमारा ये जो राइट्स आ रहा है, यही हमारा क्या बन जाता है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो यहाँ पे ये फंडामेंटल क्यों हुआ, फंडामेंटल यहाँ पे क्यों हुआ, ये फंडामेंटल होने का कारण ये है, आवाज क्लियर जा रही ना, हेलो, हेलो, हाँ ठीक ठीक है ठीक। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे फंडामेंटल होने का कारण ये है कि ये जो हमारा आ रहा है फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे फंडामेंटल लॉ से आते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, और हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ट्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हमें फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक, ये समझ में आया फंडामेंटल क्यों बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज की इनका नेचर ये ऐसे है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो हमारे बेसिक ह्यूमन नेचर, मतलब बेसिक ह्यूमन नीड्स है इनकी, एक तरीके से ऐसे समझो कि इनका होना, मतलब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब एक मानवतापूर्ण जीवन जीने के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए भी इनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। एक तो कारण ये हो गया कि फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड से आ रहे हैं, दूसरा कारण क्या है कि इनका मतलब एक गरिमापूर्ण या मानवतापूर्ण जीवन जीने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हुई। ठीक, अब यहाँ, अबे भाई रुक जा यार। ठीक है, बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इनकी जरूरत है।
तो ये दूसरी चीज हो गई हमारी। ठीक, अब ये बताना है कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ये पावर ये किसके अगेंस्ट में मिला है? ठीक, फंडामेंटल राइट्स हमारा किसके अगेंस्ट में मिला है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मिला है। ठीक है, तो इसी गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। ठीक, अभी स्टेट की डिफिनेशन देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट क्या क्या होते हैं, उसको भी देखते हैं कि स्टेट क्या होगी अभी। तो यहाँ पे अभी पहले ये समझना है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट में मिला है। ठीक है, किसके मतलब किसके लिए मिला है? तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखा है कि जहाँ पे भी पावर होता है वो पावर क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है। ठीक, दूसरे का क्या करेगा? शोषण करेगा। ठीक, तो इस पावर को, इस एक्सप्लॉइट यहाँ पे यह जो एक्सप्लॉइटेशन है, इससे बचने के लिए ही हमारे फंडामेंटल राइट्स आए। ठीक है, तो यहाँ पे पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। ठीक, तो गवर्नमेंट से बचने के लिए, गवर्नमेंट के मतलब यहाँ पे ये जो एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए ही हमारे फंडामेंटल राइट्स आए। तो फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट में है? गवर्नमेंट के। ठीक है, अगर कहीं पे भी यहाँ पे क्वेश्चन बने कि यहाँ पे मतलब मोस्टली फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। ठीक है, अब तो यहाँ पे ये समझना है कि क्या ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट में है कि नहीं। ठीक, तो मतलब ऐसे कुछ हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी है, जैसे अनटचबिलिटी होती है। ठीक है, इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट है, जैसे मतलब अछूत, अछूत जिसको बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर पहले अनटचबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, आज भी है लेकिन आज उतना नहीं है। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये दोनों के लिए हैं। ठीक, यहाँ पे गवर्नमेंट यानी स्टेट्स के लिए भी है। ठीक है, और दूसरा क्या है? इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी है। ठीक, मोस्टली फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे स्टेट के लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी राइट्स हैं, मोस्टली किसके लिए हैं? यहाँ पे स्टेट के लिए हैं। ठीक, और यहाँ पे कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे जो स्टेट के लिए है, ठीक है, स्टेट के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर स्टेट के अगेंस्ट में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। ठीक है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे लॉ बनाना पड़ता है पार्लियामेंट से। ठीक, ये डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये समझना है कि फंडामेंटल राइट्स हमारा जो है ये स्टेट के लिए भी है और इंडिविजुअल के लिए भी है। ठीक है, मोस्टली चीजें स्टेट के लिए है और कुछ चीजें हैं जो हमें इंडिविजुअल के लिए भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ये क्या है हमारे? एक तरीके से पॉलिटिकल राइट्स है। ठीक, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे क्या है? पॉलिटिकल राइट्स है। ठीक है, तो अगर कहीं पे पूछा जाए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं क्या सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, तो ये सही होगा कि गलत होगा? ठीक, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक नहीं। तो ये दोनों नहीं होंगे, केवल हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब यहाँ पे फिर से सोशल देखो। में क्या होगा सर तो? क्या? हेलो? ठीक है, अभी यहाँ पे ये समझो कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स सोशल है। राइट क्या, सोशल जस्टिस क्या हुआ? ठीक है, हाँ देखो कुछ ऐसे भी होते हैं, ये पहले ये इसको समझो कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे प्रियम्बल में बताया था ना कि सोशल राइट्स क्या होता है, प्रियम्बल वाला क्लास नहीं किए थे क्या?
हेलो। सोशल में देखो, जैसे सोशल क्या होता है, सोसाइटी के अंदर जैसे बहुत ये सारे क्या? ऐसे, मतलब जो हमारी सोसाइटी है ये कास्ट बेस पे डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों के साथ जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, लोगों के साथ सोसाइटी के अंदर जो शोषण हो रहा है, ठीक है, उसके उसके लिए अगर कुछ राइट्स दिए जाएंगे तो वो यहाँ पे सोशल राइट्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट ये सोशल की बात नहीं करता है, हमारा प्रियम्बल सोशल की बात करता है। ठीक, ठीक है। हेलो, कौन पूछा था भाई? बोल दो यार एक बार। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे भी ये समझना है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये केवल हमारा पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है, ठीक। और जो हमारा वो था प्रियम्बल था वो तीनों की बात कर रहा था। प्रियम्बल हमारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों की बात कर रहा था, ठीक है। ये हुआ। अब ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और समझते हैं। राइट्स देखो, राइट्स, राइट्स मतलब क्या है? एक तरीके का अधिकार है, ठीक है। मतलब आपको एक तरीके का क्या दिया गया है, लिबर्टी दी गई है, मतलब आपको क्या दिया गया है, छूट दी गई है, ठीक, कि आप कुछ काम को अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लिबर्टी है, ठीक, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए निगेटिव हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए पॉजिटिवली वर्क कर सकती है, ठीक। किसी के लिए क्या हो सकता है, निगेटिव वर्क कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि पॉजिटिवली, जैसे पॉजिटिव राइट्स देखें, ठीक, अगर ये कहा जाए कि आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक, अगर मतलब यहाँ पे सिटीजन या पीपल को, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या पीपल हैं, अगर उनको ये कह दिया जाए कि आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव राइट्स की तरह है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे सिटीजन या पीपल हैं, ठीक है, इनके लिए ये एक पॉजिटिव राइट्स की तरह वर्क करते हैं, ठीक। यहाँ पे इनके लिए एक पॉजिटिव राइट्स है कि ये कहीं भी जा सकते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है, ठीक, रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये इनके लिए क्या है, एक पॉजिटिव तरीके से वर्क कर रहा है। अगर यहीं पे इनको रोक दिया जाता, ठीक है, जैसे आपको कहीं जाने से रोक दिया जाएगा, ठीक है, तो वो एक निगेटिव टर्म में यूज हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट ये सिटीजन को बोला जा रहा है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है, ये पॉजिटिव राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा कह दिया जाए, ठीक, कि गवर्नमेंट जो है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे नहीं रोक सकती, ठीक है। जैसे ये कह दिया जाए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक, ये गवर्नमेंट ये पीपल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोक नहीं सकती, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राइट दिया गया है लोगों को, ठीक है, ये लोगों के लिए तो पॉजिटिव राइट है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, ये नेगेटिव राइट्स हो गए, ठीक। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर दिया गया है, ठीक है, कि लोग अगर कहीं पे जाना चाह रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो वहां पे गवर्नमेंट उनको नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे पावर किसकी लिमिटेड हुई, पावर यहाँ पे किसकी पावर लिमिट हुई, गवर्नमेंट की पावर लिमिट हुई, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट की पावर लिमिट हो रही है, तो यहाँ पे ये जो राइट दिया गया है ये निगेटिव की तरह वर्क कर रहा है, निगेटिव राइट्स की तरह वर्क कर रहा है, ठीक। गवर्नमेंट के लिए निगेटिव राइट्स की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन यह अगर यहाँ पे
यहाँ पे पीपल के परस्पेक्टिव से देखे या सिटीजन के परस्पेक्टिव से देखे तो उनके लिए ये पॉजिटिव राइट्स की तरह वर्क कर सकता वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करेक्टर के हैं, ठीक। तो ये किसी के लिए पॉजिटिव वर्क कर सकते हैं, किसी के लिए नेगेटिव वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है, ठीक। तो यहाँ पे तो हमारे जो राइट्स हैं, ठीक, राइट्स को ही हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक तरीके क्या है, लिबर्टी है, ठीक है। मतलब किसी काम को करने की छूट प्रोवाइड की गई है, ठीक। तो जो हमारे राइट्स हो गए या लिबर्टी हो गई, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ठीक। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो हमारे जो ये फंडामेंटल राइट है वो क्या है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, ठीक है। एक ही राइट किसी पर्सन के लिए पॉजिटिवली वर्क कर सकता है तो दूसरे के लिए वो निगेटिव की तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 12 से शुरुआत करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझना है कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब जो हमारा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये हमारा वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको मतलब भूलना नहीं है, ये नोट कर लेंगे सब लोग, ठीक। एक ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से है और कौन सा पार्ट है, पार्ट 3 है, ठीक। ये दोनों चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं वनडे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 12 की तरफ आते हैं, ठीक। अब आर्टिकल 12 हमारा यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करता है कि जो ये हमारे पावर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट दिए गए हैं, स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, ताकि ये स्टेट जो है हमारा ये ये शोषण ना कर सके, ठीक है, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, ठीक। एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही बना रहे भारत, मतलब ये यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि जो भारत है वो एक ये तानाशाही देश बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये हमारा दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, और किसके अगेंस्ट में दिया गया है, ये जो स्टेट है इसके अगेंस्ट में दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे अब स्टेट क्या होता है, ठीक। तो उसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 12 डाला गया है, ठीक है। स्टेट टर्म को डिफाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 12 डाला गया, ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्या है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली समझे कि स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके पास ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके पास डिसीजन लेने की या एक्ट करने का पावर है, ठीक है, पब्लिक मैटर में, ठीक। किसी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उसके पास क्या है, डिसीजन लेने की या कोई भी काम करने की पावर है, ठीक है, पावर है। कहाँ पे, पब्लिक मैटर में, ठीक। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएंगी, हमारे स्टेट कहलाती है, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी स्टेट कहलाएंगी। ये समझ में आ रहा है, स्टेट की डिफिनीशन को मतलब एक बार और समझते हैं स्टेट स्टेट को। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंडिविजुअल पर्सन नहीं, ठीक, इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन हो। अब ये ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, मतलब सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, ये किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। उसके पास क्या है, पावर है, ठीक। पावर किस चीज के लिए है, डिसीजन लेने की या फिर किसी भी काम को करने की, ठीक। और ये डिसीजन किस चीज के लिए, पब्लिक मैटर के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा,
जिसके पास भी ये पावर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट बोलेंगे। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेट समझ में आया। ठीक, अब यहाँ पे अगर कहीं पे भी दे दिया जाए कि क्या इंडिविजुअल पर्सन भी स्टेट होता है, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल भी, जैसे हमारे पीएम हो गए, उनके पास भी तो डिसीजन और एक लेने की यहाँ पे पावर है, तो वो क्या स्टेट है। ठीक, तो यहाँ पे आर्टिकल 12 के अंदर केवल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। ठीक है, अब वो चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं करी गई है, और ना तो कभी कोर्ट के डिसीजन में ये आया है। ठीक, कि हमारा इंडिविजुअल पर्सन भी स्टेट हो सकता है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन स्टेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर कहा जाए कि जो पीएम है क्या वो स्टेट होते हैं, ठीक, तो वो स्टेट नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज समझनी है कि केवल ऑर्गेनाइजेशन ही स्टेट्स होंगे, इंडिविजुअल पर्सन नहीं होंगे स्टेट। ठीक है, ये चीज हुई हमारी। अब थोड़ा और आगे चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। ठीक, तो हमारे सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू करते हैं। ठीक, तो हमारी क्या आ सकती है, पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट, जैसे हमारी लोकसभा, राज्यसभा आ गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेट होगा। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, और क्या हो सकते हैं, हमारे ये जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती है। ठीक, म्यूनिसिपल समझ रहे हो ना, ये जो नगर पालिका होती है। ठीक, वो हो जाएंगी। ठीक है, और जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जैसे ग्राम पंचायत बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये हुआ। ठीक, और क्या हो सकता है, हमारे गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, जैसे कि एलआईसी समझो, एलआईसी हो गया। ठीक है, सेबी हो गया, नीति आयोग हो गया। ठीक, ये सारे चीजें कहाँ पे आएंगी, ये सारी चीजें स्टेट के अंदर आएंगी। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होंगे। ठीक, देखो यहाँ पे ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा गया है, ये हमारा जोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। ठीक, इनिशियली नहीं था, इनिशियली ये जो हमारा आर्टिकल 12 था उसके अंदर नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, सिर्फ उसके बाद ये हमारा ये जोड़ा गया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ये पावर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक मैटर में, इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक मैटर में, ठीक, क्या कर सके, एक्ट या डिसीजन ले सके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट की डिफिनीशन क्लियर हुई। हेलो, अभी तक ये स्टेट की डिफिनीशन क्लियर हो गई ना। अगर किसी को कुछ इशू हो तो पूछ सकता है। अब यहीं से आगे, यहीं से मतलब ये हम देखेंगे कि जो हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या डिफिनीशन दी गई है, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या डिफिनीशन है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कल। तो अभी तक किसी कुछ इशू हो तो पूछ सकता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है?